हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है इंडिया। आज हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि हमारे पड़ोसी कौन से देश हैं, कौन सी कंट्री हमारे नेबर है, कौन कौन सी सीज़ हमारे जो है इंडियाज़ को टच करते हैं, कौन कौन सी रिवर हमारे यहाँ से फ्लो करती है और हमारे यहाँ पे कैसा जो है फिज़िकल नेचर है अर्थ का हमारे कंट्री में। ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो इंडिया का जो है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी काफ़ी वास्ट है। हमारी कंट्री देखो क्या है, नॉर्थ में देखो किससे हिमालयाज़ चलते हैं। ओके, फिर क्या आपके प्लेन्स आते हैं, फिर आपके प्लेट्यूज आते हैं, यहाँ पे डेजर्ट आता है। तो ये क्या है हमारे, देखो जैसे हमारे पूरे ही हमने देख लिया कि माउंटेन्स भी आती है, प्लेन्स भी आते हैं, ठीक है, और क्या है प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट हैं। तो देखो इंडिया में हर एक जो अर्थ के लिथोस्फीयर पे जो जो मेन डोमेन्स होती हैं वो सारी क्या है इंडिया पे अवेलेबल है, मान सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो हिमालयस क्या है इन द नॉर्थ, अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। ठीक है, और हमारी इंडिया जो है पॉपुलेशन पे सेकंड नंबर पे है ऑल वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना है, और सेकंड नंबर पे हमारी है। ठीक है, और जियोग्राफिकली जो हमारी कंट्री है वो 7th रैंक पे है ऑल वर्ल्ड में। ठीक है, एरिया के हिसाब से कितने पे, 7th पे है, और पॉपुलेशन के बेस पे सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है देखो यहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा होगा कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ से लेके जो कन्याकुमारी तक का एरिया है, यहाँ पे कन्याकुमारी है आपकी, यहाँ तक का जो एरिया है वो 3200 किलोमीटर्स है। ठीक है, कितना है, 3200 किलोमीटर है। और वहीं क्या है, जो यहाँ गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश के, तो यहाँ तक कितना है, 2900 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितना है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी या नॉर्थ ऑफ द इंडिया टू द नॉर्थ साउथ ऑफ द इंडिया, तो डिस्टेंस कितना है, 3200 किलोमीटर। और वहीं ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि लॉफ्टी माउंटेन्स है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न है प्लेन्स हैं, अनइवन प्लेट्यूज सरफेस हैं, कोस्ट हैं, आइलैंड्स प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म। और यहाँ पे हमारे क्या है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं क्लाइमेट की। हमने पढ़ा था कि जैसे जब माउंटेन्स में जाते हो आप, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सही रहता है। मतलब कभी ठंड आती है, कभी गर्मी। ओके, फिर वेजिटेशन भी अलग अलग है, वाइल्ड लाइफ अलग है, और क्या हमारे आप देखोगे कि लैंग्वेज और कल्चर भी काफ़ी चेंज है। तो हम मान सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो वास्ट चीज़ों को लेके अपने में रखे हुए हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, वाइल्ड लाइफ होगी, वेजिटेशन हो गया, और क्लाइमेट हो गया, चाहे लैंडफॉर्म मान लो, ये सारे क्या है, वास्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकेशनल सेटिंग, लोकेशन देखेंगे। तो क्या है, देखो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे आप ऐसे देख लोगे, यहाँ पे ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ से क्या है, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपने स्टडी करा हुआ है। तो देखो हमारे जो कंट्री है वो किस साइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये आपने देखा, ये आपको पता है कि जो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमने पढ़ लिया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द कंट्री। देखो यहाँ से क्या हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस कर रही है। और इसका देखो क्या है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बताता हूँ आपको।
अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझना, जो साउथ है इसका यहाँ से लेके जो हमारे नॉर्थ से लेके साउथ तक, जो इसका क्या है देखो, यहाँ से कितना है 88.4 से लेके 37.4 तक है, 37.6 मान लो, ठीक है। अब आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने आपके पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियोस भी देख लीजिए, आपकी इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और वहीं क्या है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितना है देखो, ईस्ट से लेके वेस्ट, ईस्ट से देखो वेस्ट तक कितना है 68 डिग्री, ईस्ट लेके 97.25, मतलब यहाँ से 68 से लेके 92 आप मान सकते हो। ये इसका क्या है, लोकेशन है। इफ़ वी डिवाइड वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो हमारी कंट्री कहाँ है आप मान सकते हो। अब आप खुद इस चीज़ को समझोगे कहाँ हमारी कंट्री लाई करती है, क्योंकि हमने जब लैटिट्यूड और टाइम को भी पढ़ा था तो उस टाइम हमने इस चीज़ को देख लिया था कि हमारी कंट्री कई साइड लाई करती है। और क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जब क्या है, हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारी अर्थ है, अब मैं इसको अगर आप कोई समझ चुके हो तो अब मैं इसको कट करता हूँ। तो देखो सन इस साइड है, हमारी अर्थ क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट को मूव करती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो देखो जब यहाँ से इस साइड जाएगी तो सबसे पहले कहाँ सन कहाँ राइज करेगा, अरुणाचल प्रदेश में राइज करेगा। और फिर देखो जब लास्ट में सबसे लेट कहाँ छुपेगा और उगेगा भी कहाँ, मतलब सबसे कम लेट कहाँ राइज करेगा, गुजरात में, क्योंकि गुजरात वेस्ट वाली साइड में सबसे लास्ट में है। ओके। और जब भी हम टाइम करते तो हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड, तो हम क्या करते थे, जो बीच से है वो लॉन्गिट्यूड है 82.30 डिग्री ईस्ट साइड है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके। और ये दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड एज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है इससे आप समझ सकते हो कि हमारा जो कहाँ पे लाई करता है। देखो 37 डिग्री यहाँ इस साइड, और आप पूरा समझ सकते हो, मैंने आपको रफली डायग्राम बना के समझा दिया, ठीक है। अब हमारी कंट्री देखो, जब जैसे आपका घर है तो आपके क्या है, नेबर्स हैं, वैसे ही हमारी कंट्री के क्या है, नेबर्स कंट्री है। तो नेबर्स कौन कौन से हैं देखो, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये क्या है हमारे नेबर कंट्री है। और साथ में कौन कौन से, श्रीलंका है, मालदीव है, ये क्या है हमारे, और इंडोनेशिया भी है, यहाँ पे इंडोनेशिया बना सकते हो आप कहीं पे भी, ठीक है। ये क्या हमारे जो है नेबर्स कंट्री है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे जो नेबर कंट्री कौन कौन से, तो आप इनका नाम ले सकते हो। और जो बॉर्डर सबसे ज़्यादा शेयर करता है, जैसे आपके घर है, आपके घर की जो दीवार है वो शेयर किस आपके नेबर से ज़्यादा करती है, तो वैसे ही क्या है, जो हमारी कंट्री की बॉर्डर है उससे ज़्यादा शेयर किससे ज़्यादा करते हैं, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं हमारी कंट्री। अब हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो है देखेंगे कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कैसी हमारे इंडिया में। जैसे आप भी किसी स्टेट में रहते होंगे तो आपकी स्टेट का क्या क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके डालिए, आपकी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इंडिया को हमने क्या किया, 28 स्टेट्स में डिवाइड किया है और 8 इसमें यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब हमने स्टेट्स को क्या डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया होता है, लेकिन क्या है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, तो आप बोलोगे 28 स्टेट्स हैं। और कितने यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी है, आप बोलोगे 8। जो तेलंगाना है वो सबसे न्यूएस्ट स्टेट है, जिसको हमने ऐड किया है कब, जून 2014 में। ओके। फिर क्या हो गया था, हमारे 29 क्या हो गए थे, स्टेट्स हो गए थे। कितने हो गए थे, 29 स्टेट्स हो गए थे। बट क्या हुआ, फिर से क्या, जो जम्मू कश्मीर है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर से यूटी में कन्वर्ट कर दिया और डिवाइड किया 2 यूटीज़ में, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख में। जो इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इज़ द
इट इज इंडियाज कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन कैसा है हमारे कंट्री का। तो हमने पढ़ लिया कि हमारे कंट्री में क्या बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे कंट्री में जो डाइवर्सिटी है, फिजिकल फीचर है, वो सारे अवेलेबल है। तो हमारे देखो हिमालयस हैं, तो हिमालयस क्या है, मतलब वहाँ पे आप देखोगे तो हिमालयस में काफ़ी स्नो रहती है, स्नो कैप्स बोल सकते हैं इनको। तो हिमालयस का अर्थ मीन्स क्या है, हिमालय को डिवाइड किया है हिम प्लस आल्य में, तो इसका मतलब है द एडोब ऑफ स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। जो नॉर्थ मोस्ट है उसको बोलते हैं द ग्रेट हिमालयस, मतलब इसको हिमाद्री बोलते हैं। तो जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं क्या है, एवरेस्ट, वो इसी रेंज में है। इंडिया में नहीं है बट इसी रेंज में है जो हिमालयन रेंज है, ठीक है। और फिर आता है मिडल हिमालय और हिमाचल, जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्रीज। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या आता है, ग्रेट हिमालयस आता है, देखो यहाँ पे अब दिखा होगा। फिर आता है मिडल हिमालयस, फिर आता है शिवालिक, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड इन मिडल हिमालयस, ठीक है, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, ये सारे क्या है मिडल हिमालयस में आ गए। फिर आता है शिवालिक, तो शिवालिक क्या है, सबसे सदर्न मोस्ट है, देखो यहाँ पे हिमालयस शिवालिक है। उसके बाद है हिमाचल रेंज या मिडल हिमालयस, फिर ऐसा है नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में क्या है, ग्रेट हिमालयस। ओके, द नदर्न हिमालयस इंडियन प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयस। तो देखो जो आपके ये देखो हिमालयस है, तो ये किसके, यहाँ पे देखो जो आपके प्लेन्स हैं, ये देखो नदर्न प्लेन्स है, जहाँ पे मेरे को, मैं इसको कलर्ड करता हूँ। देखो यहाँ पे जो है ये क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या आपके नदर्न प्लेन्स हैं। तो ये देखो कहाँ है, इसके साउथ में है हिमालयस के, ठीक है। दे आर जनरली लेवल्स और फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये किससे फॉर्म होता है, एलुवियल डिपॉजिट जो होते हैं उससे होते हैं। और ये एलुवियल डिपॉजिट कौन लाता है इनको, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरीज। हम ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, पहले एलुवियल डिपॉजिट देख लो। द शेयर्स वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन्स। क्या होती है, एक फाइन सॉइल होती है और काफ़ी क्या होती है, फर्टाइल सॉइल है, और इसको कौन लाता है, रिवर्स लाती है, कहाँ से, माउंटेन से। फिर आते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स रिवर टू मेन रिवर वाई डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड्स। देखो मानो ये क्या है, ये मेन रिवर है, यहाँ से कोई देखो रिवर आ रही है और मिल रही है इसमें, ये क्या हो गया, इसकी ट्रिब्यूटरी होगी मेन रिवर की। दीज रिवर्स प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशंस, दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन प्लेन्स। और ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लेन्स में काफी पॉपुलेशन रहती है। इन द वेस्टर्न पार्ट इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड्स। यहां पे देखो, यहां पे देखो एक है आपका, यहां पे आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, ओके। फिर आता है टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिसुलर प्लेट्यूज, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। देखो यहाँ पे आ गया पेनिसुलर प्लेट्यूज आ गया, और ये कैसी है, ट्रायंगुलर है। दिस इज अ रीजन विद न्यूमेरियस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स, वन ऑफ द मोस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड, बॉर्डर इट टू द नॉर्थ वेस्ट साइड। देखो यहाँ पे क्या है, अरावली रेंज है जो क्या करता है, डिवाइड करता है नॉर्थ को साउथ से, मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड है इसके, और जो क्या करती है नॉर्थ वेस्ट साइड को बॉर्डर करती है इसका।
द विंध्यास एंड सतपुराज आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस। देखो यहाँ पे क्या है, जो विंध्यास है और सतपुरा रेंज है ये इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे। ओके, द नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। क्या होता है, जो नर्मदा और तापी रेंज है वो क्या कर रही है, फ्लो करती है यहाँ से। देखो यहाँ से क्या है, नर्मदा यहाँ से जाती है, तापी यहाँ से जाती है, तो यहाँ से फ्लो करती है। और ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और ये कहाँ करती है, अरेबियन साइड। अब आप बोलोगे अरेबियन सी देखो यहाँ पे है, तो ये क्या करती है, अरेबियन सी में यहाँ पे गिरती है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री वाटर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्रीज। देखो यहाँ पे क्या है, जो वेस्ट साइड है, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, इस साइड से वेस्टर्न घाट ही स्मॉल स्मॉल क्या है, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, ये क्या करती है, बॉर्डर करती है इस साइड से, वेस्टर्न साइड से। और वहीं ईस्टर्न घाट क्या है, बॉर्डर करता है इसको इस साइड से। while the western ghat are almost continuous and the eastern ghat are broken or uneven. The plateau rich in minerals, coals and iron ores. देखो क्या है, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूसली देख रहे हो आप यहाँ पे, लेकिन वही क्या है, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट कैसे है, ऐसे ब्रेक ब्रेक करके है। The west of the western ghat and the east of eastern ghat lies the coastal plains. The western coastal plains are very narrow. ये क्या है, देखो काफी नैरो है। The eastern coastal plains are much waters. मतलब क्या है, जो वेस्टर्न घाट है ये काफी नैरो है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट से। और जो रिवर है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द वे ऑफ बंगाल। यहाँ से देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे देखो कहाँ करती है, वे ऑफ बंगाल में इनका माउथ है और ये ड्रेन होती है। द सुंदरवन डेल्टा फॉर्म्ड बाई वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द वे ऑफ बंगाल। क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या जा रही है, गंगा रिवर जा रही है और यहाँ पे मिलके क्या कर रही है, एक डेल्टा क्रिएट कर रही है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड नियर द अरेबियन सी। देखो यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, देखो यहाँ पे लक्षद्वीप है और ये कहाँ है, अरेबियन सी में। वहीं क्या है, अंडमान और निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, दीज कोरल डोमिनेटेड आइलैंड्स आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। अब लोग केरला कहाँ है, तो केरला इस साइड है, यहाँ पे केरला, यहाँ पे मैं इसको रफली करता तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, केरल है। Other islands such as Andaman and Nicobar Islands can be found on the Indian mainlands around the southeast corner of the Bay of Bengal. हमने देख लिया। A collection of closely spaced island in a body of water is known as archipelago. तो आपको पूछा जाएगा कि archipelago किसको बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप, the collection of closely spaced island in a water is called archipelago. The richest archipelago is located in the Andaman and Nicobar Islands. ठीक है, in addition to Andaman Nicobar Island, the Lakshadweep is well known as archipelago. देखो जो लक्षद्वीप है ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो, आपको देख रहे होंगे तो एक आर्किपेलागो है लक्षद्वीप। It is known as कोरल पैराडाइज बिकॉज इट कंटेन्स ब्यूटीफुल कोरल्स। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कोरल्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, कोरल आइलैंड्स बोला जाता है। तो आई होप आपको हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसके बारे में फुल डिटेल मिली होगी, किसके क्या कौन से माउंटेन्स है, कौन कौन सी यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती है और किस साइड फ्लो करती है, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है और कौन कौन के साथ हमारे पड़ोसी है और कौन कौन के साथ किस किस के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।